हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 6 से कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax squared minus 6x minus 4 is 4, find the value of a। हम लोगों को यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है इस पॉलिनोमियल का वो क्या है? 4 है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4 हो गया। हम लोग को जो है यहाँ पे ए का वैल्यू को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में जो है हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल fx, और हम लोग को यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या गिवन है? ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। तो हम लोग को यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो ऑलरेडी दिया गया है 4। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया गया है हमारे पास? 4। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 इक्वल टू सी क्या है हमारे पास? माइनस 6। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माइनस 6 अपॉन ए का वैल्यू क्या दिया गया है? ए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए। अब जो है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4a इक्वल टू माइनस 6। तो 4 जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा? a इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 4। अब जो है इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास जो है a का वैल्यू क्या आया? माइनस 3 अपॉन 2। यही हम लोग को फाइंड करना था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस the required value of a is माइनस 3 अपॉन 2। यही हम लोग का क्या हो गया? आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल a squared plus 9x squared plus 13x plus 6a is reciprocal of the other, find the value of a। हम लोग को क्या कह रहा है यहाँ पे कि इस पॉलिनोमियल का जो है एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, यानी कि यदि हमारा एक जीरो x है तो रेसिप्रोकल होकर के तो दूसरा जीरो जो है वो हमारा रेसिप्रोकल है, तो वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल को लेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट the 1 0 of the polynomial the given polynomial be अल्फा। हम लोग इसको क्या लेट किए? अल्फा लेट किए। तो हमारा अदर जीरो जो है वो 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देन the other zero is 1 अपॉन अल्फा। क्या हो गया? ये 1 अपॉन अल्फा हो गया। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू, हम लोग जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा। इसको जो है इसका वैल्यू हम लोग 1 लेट कर लेते हैं। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? c अपॉन a। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c अपॉन a। तो c का वैल्यू हम लोग को क्या दिया गया है यहाँ पे? 6a। तो यहाँ पे लिखेंगे 6a अपॉन a का वैल्यू हम लोग को क्या गिवन है? a स्क्वायर प्लस 9। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारे यहाँ पे? 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या लिखे? वैल्यू 1।
तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जो है ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये हो जाएगा a² प्लस 9 इक्वल टू 6a। तो यहाँ पे जो है 6a को हम लोग इक्वल टू के इंस्टेड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा a² प्लस 9 माइनस 6a इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो है a² प्लस 9 माइनस 6a ये एक फॉर्मूला के फॉर्म में है। कौन से फॉर्मूला का? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला के फॉर्म में। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab। ये इस फॉर्मूला के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो ये a² प्लस 9 माइनस 6a के फॉर्म में आ जाएगा। तो a माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो a इक्वल टू हो गया हमारा 3। यही हम लोग को फाइंड करना था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a इज 3। a इज 3, यही हम लोग का आंसर आ गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1 and -3. Verify the relation between the coefficients and zeros of the polynomial. हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी फाइंड करना है एंड हम लोगों को उसका रिलेशंस को भी वेरीफाई करना है। और यहाँ पे हम लोगों को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है 1 एंड -3। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करेंगे? लेट करेंगे फर्स्ट जीरो को अल्फा इक्वल टू 1 एंड सेकेंड जीरो बीटा इक्वल टू -3। तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्या गया? सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या है 1 प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है -3। तो 1 प्लस इंटू माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू 1 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2। अब जो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा क्या है हमारे पास 1 इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया गया है -3, ये हो गया -3। तो अब 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -3। तो अब जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे f(x) इक्वल टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² यहाँ पे हो गया ये माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या गिवन है -2, तो ये क्या हो गया -2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या गिवन है -3, ये हो गया -3। ये क्या हो गया हमारा x² माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा +2x प्लस इंटू माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -3। तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे रिलेशंस को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे सम ऑफ जीरोस से सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सम ऑफ जीरोस करेंगे। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या है 1 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -3, तो ये हो गया -3 इक्वल टू -b। b का वैल्यू हमारे पास क्या है 2, ये हो गया -2/a का वैल्यू हमारे पास क्या है 1। अब 1 प्लस इंटू माइनस करेंगे तो -3 इक्वल टू ये हो गया -2। 1 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू ये हो गया हमारा -2। तो यहाँ पे जो हम लोग का सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वेरीफाई हो गया। अब जो है हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या है 1 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -3, ये हो गया 1 इंटू -3 इक्वल टू
सी का वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, -3, तो ये हो गया -3 अपॉन ए का वैल्यू क्या है 1, तो अब जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को -3 से, तो ये क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू -3। ये भी हम लोग का वेरीफाई हो गया, यही हम लोग का आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।